हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जमुनापुर गांव के सुबह की शुरुआत मुखिया जी के घर से होती है। हरिराम, जो कि मुखिया जी के खेत की रखवाली करते हैं, वह सुबह सुबह मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। मुखिया जी नमस्कार। अरे हरिराम, इतना सुबह सुबह कुछ काम था क्या? कुछ नहीं मुखिया जी, और 10 दिन बाद मेरे रिश्तेदार के घर पर शादी है। मुझे अपनी पत्नी को लेकर वहां जाना है, तो मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। पत्नी के साथ शादी में जा रहे हो? ये तो खुशी की बात है। शादी के बहाने ही उसका भी घूमना हो जाएगा। वहाँ जाने से पहले जो भी जरूरत होगी मुझे बता देना। मेहरबानी मुखिया जी, मेहरबानी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, अभी तुम खुशी खुशी घर जाओ। और हाँ, शादी में जाने से पहले मुझसे आकर जरूर मिलना। जी मालिक, जरूर। अब मैं चलता हूँ। इधर बिल्लू गिल्लू को ढूंढते ढूंढते थक गया। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये गिल्लू किधर गोइंग? कहीं भी दिखाई नो देंग। अरे वो रहा गिल्लू। बिल्लू तुरंत गिल्लू के पास पहुंचता है। क्या होइंग गिल्लू, तू इतना उदास क्यों है? तुझे मैं पूरा गांव ढूंढ लिया और तू यहाँ पर बैठी। अब बता भी दो, तुझे क्या हुआ है? सुबह से आज वॉकिंग पर भी नहीं गए हम लोग। अरे बिल्लू, तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती? आज हमारे भी माता पिता हम लोगों के साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। हम लोग उनके साथ ढेर सारी मस्ती करते, खेतों पर जाते, बाजार जाते। पता नहीं क्यों आज उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ गिल्लू, यू आर राइट बोलिंग। आज हम लोगों का भी परिवार होता तो हम लोग भी सभी लोगों की तरह मस्ती करते ना। लेकिन भगवान जी भी नहीं चाहते थे कि हम लोग अपने परिवार के साथ मस्ती करें। गिल्लू की बातें सुनकर बिल्लू भी दुखी हो जाता है। उसको भी अपने माता पिता की याद आने लगती है। अरे बाप ले, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा दोस्त भी मेरी वजह से दुखी हो गया। मैं कितना बड़ा पागल हूँ, बहुत बड़ा वाला पागल हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे बिल्लू सुनना, मेरे माइंड में एक फैंटास्टिक आइडिया आएंगे। जल्दी जल्दी सुन, नहीं तो आई एम भूल जाएंगे। हा, तू मेरी नकल कर रहा है। हा, अब बता क्या आइडिया है? लोज वॉकिंग करके अब बोल हो गया हूँ। कुछ नया करते हैं ना। नया? वॉकिंग में नया क्या करेंगे? अगर हम लोग गांव में एक जिम खोल देते हैं तो मजा आ जाएगा। जिम और गांव में? तू पागल हो गया है क्या? कौन करेगा गांव में जिम? अरे बिल्लू, एक बार मुखिया जी से बात करते हैं ना। अगर वो मान गए तो मजा आ जाएगा। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। गांव में जिम, मजा आएगा। चलो चलते हैं मुखिया जी के पास अपना प्रस्ताव लेकर। देखते हैं मुखिया जी क्या बोलते हैं। गिल्लू और बिल्लू अपना प्रस्ताव लेकर मुखिया जी के संसद भवन के लिए निकल पड़ते हैं। आओ गिल्लू और बिल्लू, आज तुम दोनों सुबह सुबह दिखाई नहीं दिए। टॉकिंग से आ रहे हो क्या? अरे मुखिया जी, आप अपनी अंग्रेजी को सुधारिए।
उसे टॉकिंग नहीं वॉकिंग कहते हैं। तभी घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। अरे बिल्लो, मुखिया जी तो बाहर है, फिर काकी अंदर किसकी पिटाई कर रही है। अरे मुखिया जी, वो सब छोड़िए, चलिए चलकर देखते हैं कि ये आवाज कैसी है। तीनों तुरंत घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मुखिया की पत्नी रीमा जमीन पर गिरी हुई है। अरे भाग्यवान, तुमको क्या हो गया? मुखिया जी के कई बार बुलाने पर भी वह कुछ नहीं बोलती। बिल्लू तुरंत गांव की डॉक्टर को लेने के लिए निकल पड़ता है। आज सुबह से 10 बार चूरन खाया तब जाकर जोर की आई है। जल्दी जल्दी जाना होगा। बस थोड़ा सा और। अरे अरे, ये क्या भाई? ऐसे कौन करता है? बड़ी मुश्किल से प्रेशर आया था, वो भी वापस गया। अरे बिल्लू, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, वहाँ पहुँचने के बाद आपको सब मालूम पड़ जाएगा। बिल्लू डॉक्टर साहब को लेकर मुखिया जी के घर पहुँचता है और डॉक्टर साहब रीमा को चेक करते हैं। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? कुछ ज्यादा समस्या नहीं है, बस पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। चूरन खाया था, जैसे ही प्रेशर बना तब तक रास्ते में ही गुल्लू मेरे को उठा लिया। अरे डॉक्टर साहब, मुखिया जी काकी की तबीयत पूछ रहे हैं। अच्छा काकी, उसकी तो बात ही मत पूछो। उसको तो हमेशा प्रेशर बना रहता है। जब जब चूरन खाती है तब प्रेशर थोड़ा कम होता है। हे भगवान, क्या लीला है आपकी। एक को चूरन खाना पड़ता है प्रेशर लाने के लिए, एक को चूरन खाना पड़ता है प्रेशर को कम करने के लिए। वाह, क्या जोड़ी है आप दोनों की। अरे डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी रीमा कैसी है? क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? आप इतने सालों से इनके साथ रह रहे हैं, आपको नहीं मालूम एक कैसी है? आप मेरे से पूछ रहे हैं। कैसा घोर कलयुग आ गया है। ये जो रीमा काकी है ना, जिन्हें देखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उनकी तबीयत अब कैसी है? अच्छा, तो आप लोग इनकी बात कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है ना, थोड़ा आप लोग ऊंचा बोलिए। इनकी तबीयत अब ठीक है, बस थोड़ा मौसम के बदलाव के कारण ऐसा हो गया था। बाकी सब ठीक है। मैं बिल्लू से दवा भिजवा दूंगा। आप लोग इनको थोड़ा आराम करने दीजिए। सभी लोग घर से बाहर आते हैं और रीमा को आराम करने देते हैं। चलिए चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया। मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो जो प्रेशर थोड़ा बहुत बचा है वो भी चला जाएगा। सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उसी गांव के बगल में एक सुरपुर नामक गांव था। उस गांव में एक चंदू नामक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था।
चंदू बहुत ही आलसी था। वह बिना मेहनत के ही पैसे कमाना चाहता था, जिससे वह कोई काम नहीं करता और पूरे दिन गांव में घूमता रहता था। आइए आइए, आ गए पूरा गांव घूमकर। अपने परिवार की कोई परवाह ही नहीं है आपको। बस 2 वक्त का खाना चाहिए आपको, बस। ऐसे क्यों बोल रही हो? अब इस गांव में मुझे कोई काम देता ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक अच्छे इंसान को कोई भी काम पर रख लेगा, लेकिन एक कामचोर आदमी को कौन काम देगा? आपको तो बिना काम किए ही पैसे चाहिए, तो आपको कौन काम देगा? आप तो सुधरने वाले नहीं हैं। अब से मैं काम चोरी नहीं करूंगा और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। रहने दीजिए, रहने दीजिए। ये तो मैं सालों से सुनती आ रही हूँ। अगर आप अच्छे इंसान बन भी गए, तब भी आपको कोई काम नहीं देगा। क्या पता कल को वहाँ भी आप ऐसे ही करने लगे? कौन विश्वास करेगा आपका? इस बार फिर से आपने ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद चंदू काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरे दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। अंत में चंदू वापस घर लौट आता है। मैंने बहुत कोशिश किया पर कोई काम नहीं मिल रहा है। अभी मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी करना होगा मैं ही करूंगी। आप बस दिन भर घर में सोइए, बस। सच में राधा, मैंने बहुत कोशिश किया पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। घर के खर्चे के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आपको जमुनापुर गांव मालूम है ना? उस गांव के मुखिया बहुत ही दयालु हैं। आप जाइए और उनको अपनी हालत के बारे में बताइए। वह जरूर कोई ना कोई काम दे देंगे। वह सबकी मदद करते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो आपकी भी मदद करेंगे। हाँ राधा, मैंने भी सुना है कि जमुनापुर गांव के मुखिया बहुत ही दयालु हैं। मैं कल ही जाकर उनसे मिलता हूँ। वह जरूर कुछ न कुछ तो काम दे ही देंगे। मुखिया जी सुबह सुबह गांव की देखभाल के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोगों का हालचाल पूछते पूछते वह गिल्लू और बिल्लू के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया जी को देखकर गिल्लू बोलता है, मुखिया जी, काकी की तबीयत अब कैसी है? हाँ हाँ, वो तो अब एकदम 9 है। और तुम लोग बताओ क्या चल रहा है? मुखिया जी, वह 9 नहीं, वह फाइन होता है। अरे हाँ हाँ, वही वही। अरे बिल्लू, हम लोग कल जिस काम के लिए मुखिया जी के पास गए थे वो तो बोले ही नहीं। अरे हाँ गिल्लू, यू आर सही बोलिंग। काम? कैसा काम? कल नहीं बोले तो आज बोल दो। बताओ क्या काम था? मुखिया जी, हम लोग सोच रहे थे कि गांव में एक जिम खोल दिया जाए तो मजा आ जाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है। सही बोल रहे हो गिल्लू। समय के साथ हमेशा शॉर्टेज होना चाहिए। मुझे भी अब वॉकिंग करने में मजा नहीं आता है। मुखिया जी, वह शॉर्टेज नहीं, अपडेट होता है। समय के साथ अपडेट होना चाहिए। हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, मैं तुम दोनों का प्रस्ताव पास करवाता हूँ और जल्द ही हमारे गांव में एक नया जिम खुलवाता हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। अब वॉकिंग की नो टेंशन। हा 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 हा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रीमा की दवा का फाइन हो गया है। अरे मुखिया जी, फाइन नहीं,
टाइम होता है। इतना बोलकर मुखिया जी अपने घर की तरफ चल देते हैं। इधर चंदू जमुनापुर के लिए निकल पड़ता है। मैं उनसे काम मांगूंगा तो वो कोई न कोई काम दे देंगे। वो बहुत दयालु इंसान हैं, उनके पास बहुत खेत हैं। अगर मैं सब्जियों को लेकर उनसे बात करूंगा तो वो क्या बोलेंगे? मैं उनसे कैसे बात करूंगा? मैं क्या बोलूंगा? कोई तरीका नहीं सूझ रहा है। हाँ, वहाँ जाने के बाद बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। खुद से ही बात करते करते चंदू मुखिया जी के घर पहुंचता है। नमस्कार मुखिया जी। कौन हो भाई तुम? इस गांव में तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। किससे मिलना है तुमको? आपसे ही मिलने आया हूँ मालिक। मेरा नाम चंदू है। मैं बगल के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में कल जात्रा चल रही है। मालिक, मेरे पास काम नहीं है, इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूँ मालिक। अच्छा, बताओ क्या सहायता चाहिए तुम्हें? आपके पास तो सब्जियों का खेत है ना मालिक? 1 महीने तक आपके खेत से सब्जियां लेकर जाऊंगा और मंदिर के अन्य दाता में दान कर दूंगा। अरे हाँ, जरूर जरूर। अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। तुम सब्जियां लेकर जाओ। जितनी सब्जियां चाहिए तुम उतना लेकर जाओ। ठीक है मालिक, ये बात आप खेत के रखवाले से कह दीजिएगा। मैं रोज आकर सब्जियां लेकर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। तुम जितनी सब्जियां चाहिए तुम लेकर जाओ, मैं उसको बोल दूंगा। हरिराम सुबह सुबह मुखिया जी के घर पर पहुंचता है। शादी में जा रहे हो हरिराम? हाँ मुखिया जी, सोचा जाते जाते आपसे मिलता चलो। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पर आ गए, नहीं तो मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुखिया जी हरिराम को कुछ पैसे देते हैं। पैसे लेकर हरिराम वहाँ से चला जाता है। रीमा ये सब देख रही थी। तभी रीमा बोलती है, आप लोगों का इतना भला करते हैं, क्या आपको भी कुछ मिलता है? अरे भाग्यवान, मुझे किसी चीज की कमी है? भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। इतना बड़ा घर है, इतनी समझदार मेरी पाइप है, और मैं इस गांव का मुखिया हूँ। और एक आदमी को क्या चाहिए? मैं आपकी पाइप नहीं, वाइफ हूँ। उसे वाइफ बोलते हैं। गांव वाले आपके पास कितनी उम्मीद लेकर आते हैं। जब वह वापस जाते हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वह देखकर कितना सुकून मिलता है। हाँ, एकदम सही बोल रही हो। हम लोग बहुत खुशनसीब वाले हैं कि भगवान ने हमें देने वालों में भेजा है, मांगने वालों में नहीं। तभी एक आदमी कुछ बॉक्स लेकर मुखिया जी के घर पहुंचता है और बॉक्स रखकर चला जाता है। इसमें क्या है? अब किस चीज की कमी हो गई आपको? अरे नहीं भाग्यवान, यह हम लोगों के लिए नहीं है। इसमें स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेस और किताबें हैं। कल सुबह जब हेडमास्टर आएंगे तो इन्हें यह सब दे देना और बोल देना कि सभी बच्चों को बांट दे। इतना बोलकर मुखिया जी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर चंदू सब्जी लेने के लिए मुखिया जी के खेत के पास पहुंच जाता है। मेरा नाम चंदू है। मुझे आपके मालिक ने भेजा है। मैं बगल के गांव से आया हूँ। अच्छा चंदू, हाँ तुम्हारे बारे में मालिक ने बताया था
आज से तुम्हें 1 महीने तक सब्जियां देने के लिए कहा है। चंदू जाता है और बहुत सारी सब्जियां लेकर वहां से चल देता है। हे भगवान, आज तो इतना सारा सब्जी मिला है, इन्हें शहर लेकर जाऊंगा, सब सब्जियों को बेच दूंगा, इनसे बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास। चंदू शहर पहुंचकर सब्जियां बेचने लगता है। अरे बेटा, टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? बाबूजी, 3 रुपए किलो है। बहुत ताजी सब्जियां हैं, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अरे 3 रुपए किलो, बाकी सब तो कम में दे रहे हैं, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? अरे बाबूजी, वो सब सब्जियां दवा छिड़क कर बढ़ाई जाती हैं और मेरी सब्जियां अच्छी क्वालिटी की है। तुमने जो कहा वो सच है या फिर तुम मुझे पागल बना रहे हो? आप एक बार लेकर तो जाइए, बाद में आप ही बोलेंगे हाँ सब्जियां तो अच्छी क्वालिटी की हैं। ठीक है, सब कुछ 1-1 किलो दे दो। सब्जी लेकर वह आदमी चला जाता है। फिर चंदू सोचता है, एक आदमी को बेचा तो 10 रुपए आए हैं, फिर यही सब्जियां दिन भर बेचूंगा तो कितने रुपए आएंगे? सारी सब्जियां बेचने के बाद शाम को चंदू घर वापस लौटता है और राधा से कहता है, देखो राधा, आज मैंने पूरे 100 रुपए कमाए हैं, ठीक है? ये 100 रुपए कहाँ से मिले? यहाँ पर मजदूरी करने का 100 रुपया मिलता है क्या? मेरे गांव में तो सिर्फ 70 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा है, यह तो सच में बहुत ज्यादा है। मजदूरी नहीं राधा, वो बगल वाले गांव के मुखिया जी है ना, उनके खेत से सब्जियां ले जाकर शहर बेचकर आया हूँ। आपने सब्जियां चुराई है, अब आप चोरी भी करने लगे हैं? अरे छी छी, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मुखिया जी ने मेरे से बोला है कि मैं उनकी सब्जियों को शहर बेचकर आऊँगा तो वो मुझे आधा हिस्सा दे देंगे। देखिए ना मुखिया जी, कितने दयालु है। आप उनके साथ पूरी मेहनत से काम कीजिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं कीजिएगा। याद है ना मैंने क्या कहा था, भूल मत जाइएगा। राधा, क्यों बार बार ऐसे बोल रही हो? अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। इस तरह चंदू रोज मुखिया जी के खेत से सब्जियां लेकर शहर में बेचने लगा और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन गिल्लू और बिल्लू घूमते घूमते बाजार पहुंचते हैं और वह चंदू को वहां पर सब्जियां बेचते हुए देख लेते हैं। अले, ये तो वही चंदू है ना जो मुखिया जी के खेत से सब्जियां लेकर जाता है और मंदिर के अन्नदान में दान करता है। हाँ गिल्लू, लेकिन ये तो यहाँ पर सब्जी लाकर बेचेंगे। मुखिया जी से पूछना पड़ेगा, कहीं वो सब्जी का व्यापार तो शुरू नहीं कर दिए। दोनों जब बाजार से घर वापस लौटते हैं तो वह दोनों मुखिया जी से मिलते हैं। मुखिया जी, आप सब्जियों का व्यापार कब से शुरू कर दिए? मैं सब्जियों का व्यापार क्यों करूंगा? नहीं, ये गलत बात है। मैं सब्जियां तो बस लोगों को दान देने के लिए लगाता हूँ। मुखिया जी, वो चंदू है ना, चंदू जो आपके खेत से सब्जियां लेकर जाता है वो मंदिर में अन्नदान करने के लिए, वो ना शहर में सारी सब्जियां ले जाकर बेच देता है। ये तो उसने गलत किया, कुछ तो करना पड़ेगा उसे सबक सिखाने के लिए। उसके बाद गिल्लू और बिल्लू ने मुखिया जी को एक उपाय बताया और वहां से चले गए। थोड़े समय बाद मुखिया जी के खेत की रखवाली करने वाला रहीम मुखिया जी के पास आता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ मालिक, सब ठीक है।
और उस चंतू का 1 महीने तो कब का हो गया मालिक। वह तो अभी भी सब्जियां लेकर जाता है। वो तो मेरे से केवल 1 महीने के लिए ही बोला था। ठीक है, मैं कल खेत की तरफ आता हूँ। अगले दिन मुखिया जी अपनी खेत की तरफ पहुंचते हैं। अरे रहीम, वो चंदू आया क्या सब्जियां लेने के लिए? नहीं मालिक, वह अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तुम थोड़ी सब्जियां लेकर जाओ और हरिया के घर पर देकर आ जाओ। इसके बाद रहीम हरिया के घर चला जाता है। तभी वहाँ पर चंदू सब्जियां लेने के लिए आता है। चंदू को देखकर मुखिया जी बोलते हैं, चंदू, मेरे हिस्से का आधा पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मालिक, मतलब आपको पूरी बात पता चल चुकी है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे बारे में तो अब मुझे पता चला कि तुम कितने बड़े कामचोर और आलसी हो। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, वो सब तो पुरानी बात है, अब मैं सुधर गया हूँ। तब तुम मेरे खेत की सब्जियां क्यों लेकर जा रहे थे? जो तुम कर रहे हो तब उसे क्या बोलेंगे? बताओ, अब तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक। तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। हर रोज सुबह खेत पर आना होगा और खेत के सारे काम करने पड़ेंगे, और तुम जो भी काम करोगे उसके पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने जो किया है उसकी यही सजा है। मालिक, आप पैसे नहीं देंगे तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? ठीक है, पूरे दिन काम करने के बाद शाम को सब्जियां ले जाकर शहर में बेचना। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उसी से अपना गुजारा करना। जब इतना मेहनत करोगे तब तुम्हारे दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। ठीक है मालिक, आप बहुत दयालु हैं, आपका मैं एहसान पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुरंत पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। याद रहे, तुम्हें रोज काम पर आना है। चंदू, मेहनत से कमाना सीखो। उस दिन के बाद से चंदू मुखिया जी के खेत पर काम करने लगा और बाजार में सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करने लगा, और अब वह काम चोरी करना छोड़ दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।